हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और हिस्ट्री से संबंधित होंगे और ज्योग्राफी, यानी सारे क्वेश्चन से लेकर के इसे बनाया गया है स्पेशल आपके लिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए क्या कुछ इसमें लिखा गया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है। जी हाँ दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने साइक संधि नीति का अनुसरण करके देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। साइक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, और जिसने अवध को भी साइक संधि की नीति की तरह जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाले वही लॉर्ड वेलेस्ली ही थे। और भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में पहली बार सार्वजनिक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1847 से 1856 तक हुआ, जिसके शासनकाल में भारतीय रेलवे का विकास हुआ था। इससे बहुत सारे सुधार हुए थे जो लॉर्ड डलहौजी इसके जिम्मेदार हैं। अर्थात वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल की 5 परत है। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयनमंडल, वायुमंडल, जिसमें सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी नीति ऊंचाई 8 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई जो है आपका 18 किलोमीटर है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं तूफान वर्षा इसी मंडल में घटित होती है। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके बाद है समताप मंडल। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो इस प्रकार का जवाब होगा प्रतिभा देवी पाटिल। अगर वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है वह दूसरे नंबर की है, और आदिवासी में अगर पूछा जाए तो वह है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जो आपके प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, इस प्रश्न का जवाब होगा प्रतिभा देवी पाटिल। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभा देवी पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा 29.2%। हाँ जी, 29.2% पृथ्वी भूमि में भाग पर जो महाद्वीपों का भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है किसे सितार का तबले का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अमीर खुसरो। अगर पूछा जाए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला से। पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादक से है, जबकि सितार और तबले दोनों का अगर पूछा जाए तो अमीर खुसरो। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो फारसी के महान विद्वान थे। सिंधु घाटी की सप्ताह में एक स्नानघर कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो सप्ताह खोज 1922 ईस्वी में खालदास बनर्जी ने किया था, जो कि अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। सिंधु घाटी सप्ताह में एक बड़ा स्नानघर मिला है, मोहनजोदड़ो। जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कब और कहाँ किसने किया था, तो जी हाँ दोस्तों, प्रश्न का जवाब होगा 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस के वर्सेस पैलेस की हॉल ऑफ मिरर्स में बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण का नायक कहा जाता है, जबकि मेजिनी को और इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, इटली के एकीकरण का श्रेय 3 महापुरुष को दिया जाता है, जिसमें पहला मेजिनी, इसके बाद कॉनकोवर और ग्रेवल्डी। जी हाँ दोस्तों, मेजिनी को इटली के एकीकरण का जो है आपका पैगंबर कहा जाता है, और जबकि कॉनकोवर को इटली के एकीकरण का पॉलिटिशियन राजनीतिक कहा जाता है, जबकि ग्रेवल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इस प्रकार इटली के एकीकरण का से जो है मेजिनी, कॉनकोवर और ग्रेवल्डी को दिया जाता है। 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण हुआ था सर्डिनिया के मिलाने से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया। इस प्रश्न का जवाब होगा ग्रेवल्डी। जहाँ दोस्तों, ग्रेवल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार या स्वॉर्ड कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, इस प्रश्न का जवाब होगा 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी, जिसे इटली के एकीकरण का प्रोफेट या पैगंबर कहा जाता है, उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया था, एक संगठन था। इसके बाद साइंस से संबंधित है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है, एलपीजी पूर्ण रूप क्या होता है, पूर्ण नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, जो कि एक रसोई ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, थ्री कॉल शब्द का प्रयोग किसे किया जाता है, तो बास्केटबॉल में किया जाता है। आपको बहुत सारे खेलों से संबंधित शब्दों को जाना होगा, जिसमें रणजी ट्रॉफी 1953, सी के नायडू, और दिलीप ट्रॉफी के संबंध क्रिकेट से है। उस प्रकार डुरंड कप संतोष ट्रॉफी है, मर्डेका कप सुब्रतो कप और डिसन ट्रॉफी के संबंध फुटबॉल से है, जबकि थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन, ओबेर कप का संबंध जो महिला बैडमिंटन से। आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जहाँ तक आपके क्वेश्चन कर रहा है फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किससे है, तो इसका जवाब होगा बास्केटबॉल। संसार का विशालतम स्तनधारी पशु कौन है, तो ब्लू व्हेल। आपको पता होना चाहिए कि संसार के सबसे विशालतम अगर प्राणी पूछा जाए तो ब्लू व्हेल, जो कि मछली में रहता है, और इसका वजन जो है लगभग जो है कहते हैं 30 हाथी के बराबर होता है। किस तापमान पर सेल्सियस तापमान का बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ दोस्तों, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बराबर होता है। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ
लगती है तो चाइना। इस प्रश्न का जवाब होगा चाइना। चाइना जो है तेरे देश की सीमा को स्पर्श करता है, जबकि भारत 7 देश की सीमा को स्पर्श करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का जवाब होगा वंशीगढ़ विश्व बैंक का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, जबकि राष्ट्र का मुख्यालय जिनेवा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर होगा लोथल, जो कि गुजरात में है। और भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज यहाँ हिमालय पर्वत, वहाँ पहले क्या था? टेथिस नामक सागर। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज ये हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा सागर था, टेथिस सागर था। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, जबकि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में कई बार एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत का जो 5 वर्ष का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ ओजोन दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा टिन। कांसा जो है तांबा टिन, जबकि जो है पीतल तांबा और जिंक का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश का सदस्य है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा 5। संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी, जैसे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह होता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन कौन से है? ये थे कुछ महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन जवाब एकदम से ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर अगले दिन हम लोग इतना से लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। नेक्स्ट